अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। आज हम बात करेंगे अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट यानी पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के बारे में, जो 2022 से 2026 तक तश्कील दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक विजन का इजरा करते हुए इस कौमी पॉलिसी के खदोखाल वाज़े कर दिए हैं। असल हकीकत यह है कि कौमी सलामती को यकीनी बनाना किसी भी हुकूमत का अहम तरीन फरीज़ा हुआ करता है, और फिर ममलिकत अपनी कौमी सलामती का हदफ इसी सूरत में हासिल कर सकती है कि जब इस ममलिकत में रहने वाले लोग मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे हों। ममलिकत हर किसी के बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन और मुहाफ़िज़ हो, हर शहरी को फौरी और सस्ता इंसाफ भी मुयस्सर हो। मुल्क की दिफा के साथ साथ मुल्क की मईशत में भी खुद कफ़ील होना हमेशा खुश आइंद हुआ करता है। अब मौजूदा हुकूमत ने एक पेज पर होने का सबूत फराहम करते हुए इन तमाम अवामिल की जानिब पेश रफ्त कर दी है। 5 साला कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील हर सतह पर सराही जानी चाहिए। 55 पेजेस पर मुश्तमिल पॉलिसी के अहम निकात अब पब्लिक हो चुके हैं। एक बड़ा हिस्सा खुफिया रखा गया है, जो कि यकीनन रियासत के हसास अमूर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें दाखिली और खारजी अमूर के अलावा सिक्योरिटी के इंतहाई अहम अमूर होंगे। यकीनन इन अमूर में कश्मीर, अफ़गानिस्तान और भारत के बारे में भी हुकूमती पॉलिसी का जिक्र होगा। कौमी इदारों के लिए क्लियर डायरेक्शन का तयन भी कर दिया गया है। अब तमाम कौमी इदारे कौमी मफादात पर जो लाहे अमल अख्तियार करेंगे, इसके चीदा निकात बड़े वाज़े तौर पर तय हो चुके हैं। ज़ाहिर है कि अब खारजा पॉलिसी से लेकर दाखिला और फिर मुआशी पॉलिसी से लेकर तालीम और सेहत के अहम अमूर पर भी रोशनी डाली गई है। अस्करी इदारों ने मिलकर कौमी इदारों के इश्तराक से मुल्की कारोबार को चलाने के लिए बदलते हुए हालात की रोशनी में इस पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाने का भी ऑप्शन बराबर रखा हुआ है। यानी अब हुकूमती अमूर एक मुत्तफ़िक़ वाज़ेह पॉलिसी के ताबे रहकर कौमी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम अवामिल इसलिए भी अहम और वक्त की ज़रूरत थे कि अब इस खित्ते में सूरत हाल हर लम्हा बदलती चली जा रही है। गुज़श्ता 40 सालों में जो खलवाड़ मुल्क की मईशत के साथ हुआ है, इसका नतीजा आज हमारे सामने है। कौमी ख़जाना खाली है और पूरा मुल्क कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है। भारी गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ मौजूदा हुकूमत को वरसे में मिला था। जब मईशत बुरी तरह बैठ चुकी हो तो फिर इसके असरात यकीनन कौमी इदारों पर असरअंदाज होते हैं, और फिर कुदरती अमर होता है कि महंगाई भी होती है, जिससे अवाम मुतासर होते हैं। इसी तरह की सूरत हाल से पाकिस्तान आजकल दो चार है। गो कि हुकूमत ने अपने अखराजात में काफ़ी हद तक कमी कर रखी है, मगर बदकिस्मती से करप्शन अभी तक अपनी जगह पर कायम है। अब ज़रूरी है कि मैं अपनी ज़ाती राय का भी इजहार करता चलूँ। बेशक हम पहली कौमी सलामती पॉलिसी को हर सतह पर सराहते भी हैं और इसे कौमी मफादात के लिए खुश आइंद भी करार देते हैं, मगर चंद एक निकात ऐसे भी हैं कि जिनका तज़किरा करना कौमी मफाद में है। यानी इस अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट में वाज़े तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से कौमी पॉलिसी को वाज़े तौर पर पब्लिक किया जाना चाहिए था। कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म और सितम के खात्मे तक भारत के साथ नरम डिप्लोमेसी और तजारती अमूर का कोई मुआहदा होना ही नहीं चाहिए। और फिर जैसा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारतीय मीडिया में सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग न करने का तवील मियाद मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है। इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान की वजाहत आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो जाए। इसी तरह इस कौमी पॉलिसी में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी तय होनी चाहिए। यानी आला अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरम किस तरह ज़मानत हासिल करके बैरून मुल्क जाकर मफरूर हो जाते हैं और फिर इनके ज़मानती आज़ादाना तौर पर कानून पाकिस्तान की गिरफ्त से बच जाते हैं। इस ज़िम्मे में हंगामी लाहे अमल की ज़रूरत है। एहतसाब का अमल जिस अंदाज में इस वक्त चल रहा है, इस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। करप्शन के शवाहिद और दीगर रिकॉर्ड गायब करवा देना, इस बारे में भी सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अरसा दराज से ये सिलसिला चला आ रहा है
कि हुक्मरान तबका कौमी ख़जाना लूट कर बैरून मुल्क ले जाता रहा है और फिर ख़ुद भी बैरून मुल्क जाकर खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर लेता है। इस बारे में कौमी सलामती पॉलिसी के तहत उन तमाम सियासतदानों और अवामी नुमाइंदों के दोबारा इख्तियार में आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाने चाहिए जो बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए गैर मुल्की क़ुव्वतों की मदद हासिल करते हैं, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। किसी भी सूरत में NRO ना दिया जाए, इस लानत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। कौमी सलामती पॉलिसी में ख़ारजा और दाखिला अमूर के तहत इन नकात को हिस्सा बनाया जा सकता है। ये तमाम नकात कौमी मफाद में हैं। अब सबसे बड़े नकात की वजाहत होनी चाहिए। क्या मौजूदा कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में नाफिज हो सकेगी? क्या ये मुमकिन है? क्या इस पर अमल करवाया जा सकेगा? क्या मुस्तक़बिल में आने वाली हुकूमतें इस पॉलिसी पर अमल पैरा रहेंगी? इसकी क्या ज़मानत है? जो लोग अभी भी साबका हुक्मरान अशरफिया यानी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इनकी नस्लें अब इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलवाएंगी और कौमी मईशत बेहतर हो जाएगी, इनसे मेरी गुजारिश है कि वो चंद किताबें पढ़ लें जो कि बैरून मुल्क छपी हैं, जिसका मैं तज़किरा अभी करने लगा हूँ। माजी में इन दोनों ख़ानदानों ने बैरून मुल्क रहकर गैर मुल्की क़ुव्वतों से किस तरह मिलकर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल किया और बैरून मुल्क इनकी जायदादें और असासे कैसे बने। माजी में इन दोनों ख़ानदानों ने अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए गैर मुल्की ताकतों से मिलकर पाकिस्तान में हुक्मरानों से डील की और इसके लिए उन्होंने लंदन, दुबई और अमेरिका में रहकर मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मुल्की लोगों के साथ मिलकर साजबाज किया और पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल किया। अब इस ज़िम्न में मैं एक किताब का जिक्र कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है नो हायर ऑनर, कंडोलीज़ा राइस की ये किताब है। इस किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माजी में जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान कैसे डील हुई और दुबई में ये सारा खेल कैसे खेला गया। इसके अलावा एक और किताब का जिक्र करूँ यहाँ पे, जो कि शोहरा आफाक किताब है। इस किताब का नाम है कैपिटलिज्म एचलिस हील। इसका पहला हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा है डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट सिस्टम। ये किताब रेमंड डब्ल्यू बेकर की लिखी हुई है। पूरी की पूरी किताब ही कमाल है, लेकिन इसके सफ़ा 78 से लेकर सफ़ा 84 तक का ताल्लुक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और फिर मियाँ नवाज शरीफ के मालियाती मार्कों से मुतल्लिक है। इसमें आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसे बैरून मुल्क असासे बनाए और उनकी जायदादें और असासे किन किन ममालिक में वाक़ हैं। ये पूरी की पूरी किताब जो है इनके बारे में, इनके असासों के बारे में है। तीसरी किताब का जो जिक्र मैं कर रहा हूँ घोस्ट वॉर है। ये स्टीव कोल की लिखी हुई किताब है। इसके अंदर आपको मिलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अमेरिका में अपने निजी दौरों के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलकर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए क्या कुछ किया और क्या जतन किए अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। ये किताब स्टीव कोल की है, यानी घोस्ट वॉर। ये भी पढ़ने के काबिल है। एक और किताब है डर्टी वॉर्स। ये जर्मी शॉचिल की लिखी हुई किताब है। इसमें भी आपको पता चलेगा कि ये दोनों ख़ानदान बैरून मुल्क रहकर इक़्तिदार में आने के लिए कैसे साजबाज करते रहे और इन्होंने क्या खेल खेला। आखिर में एक और किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये किताब है इंडियन जर्नलिस्ट बरखा दत्त की लिखी हुई किताब है। दिस अनक्वाइट लैंड के नाम से ये किताब है। इसमें आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ काठमांडू में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ अपने होटल में तवील मुलाकात किस लिए की और वहाँ पे क्या तय हुआ। ये आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। आप खुद फैसला करें कि जो ख़ानदान अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बनकर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करते रहे हैं और वो वोट आपसे लेते रहे हैं, अब आपको फैसला करना है कि आप इन ख़ानदानों को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं या कौमी सलामती पॉलिसी के तहत
इन ख़ानदानों के बारे में भी कुछ तय हो जाना चाहिए मुस्तकिल बुनियादों पर कि इन लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए आपको क्या कौमी मफादात हासिल होंगे या कौमी मफादात के लिए ये दोनों ख़ानदान ख़तरा हैं। इसके ऊपर सोचिए और फिर फ़ैसला कीजिए।